सावन सोमवार व्रत कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले अनुरोध है आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि व्रत एवं त्योहार की सबसे पहले जानकारी मिलेगी। सोमवार व्रत को लेकर मानते हैं कि इस व्रत को करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों की मुराद जल्दी ही पूरी करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार व्रत करते हैं तो सोमवार व्रत की कथा पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत की कथा। मिला संतान प्राप्ति का वरदान। तो मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी नगर में एक बार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर बोली, हे भगवान शिव ने साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती को आग्रह कर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और किसी भाग्य में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने कहा, साहूकार की भक्ति देखकर सभी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी भगवान ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्हें बताया कि वह 12 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख था। वह पहले ही भक्ति शिव जी पूजा भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी एक पुत्र को जन्म दिया। 4 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। तुम लोग राज कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए ही जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए भगवान और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी से निकल पड़े। इस दौरान उस रात में एक नगर पड़ रहा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए यह सोचा कि क्यों न इसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमार ने अपनी राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसने यह बात सही नहीं अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं कराया, बारात वापस चली गई और दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुँचे और उन्हें जाकर यज्ञ कराया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजा ने अपना मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। जब शिव जी मृत बालक के समीप पहुँचे तो वह बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाग पार्वती ने कहा,
हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित का होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को लेकर वापस चला गया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगरी में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन कराया और उस लड़की के ससुर से अपना पहचान कराई और महल में खातिरदारी और अपनी पुत्री को विदा करा दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे तुम श्रेष्ठ हो, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। उसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत रखता है व कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।